और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। और जल्दी से जल्दी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कृपया करके कोरोना से डरे नहीं और दूसरों को भी डरे नहीं, और मुंह पर मास्क डाले रखे बाहर जाते समय, और जब घर पे आते हैं साबुन से हाथ साफ सुथरा धोए और स्वच्छता से रहे, और घर का खाना खाए, बाहर का खाना ना खाए, और अपने माता पिता की सेवा कीजिए। जीने की चाहत नहीं है, मरने का डर नहीं है, मुश्किलों से भाग जाए, ये हमें मजबूर नहीं है। हर कार्य की शुरुआत मुस्कान से कीजिए। आपकी मुस्कान ईश्वर को चढ़ाए गए फूल के समान है, और आप अपने स्वच्छता से रहिए, और योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और काढ़ा पीजिए, दूध का काढ़ा बनाइए और पीजिए। आपका शरीर के अंदर शक्ति रहेगी, तब आपको सब कुछ अच्छा रहेगा। और दिमाग के अंदर टेंशन कभी भी मत लेना। टेंशन लेंगे आप कोरोना को हरा सकते हैं। कृपया करके टेंशन न लेना। भी कोरोना वायरस से को डरे नहीं और ना ही दूसरे को डराए। ऊंची दूरी, स्वच्छता और मास्क के प्रति सबको जागरूकता बनाए। संकट की घड़ियों में धीरज रखना ही धर्म है। परिवार और देश को बचाना सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। किसी को कोरोना से जिताइए, कोरोना से किसी को हराना मत है। भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। और दूध, एक गिलास दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी, 2 काली मिर्च का पाउडर, अदरक का थोड़ा सा पाउडर डाल के रोज पिए, और आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी रहेगी, तभी आपको शरीर हष्ट-पुष्ट रहेंगे। परंपराओं के इतने गुलाम भी ना बने कि धरती पर कोई नया सूरज ना उग जाए। कोरोना का कीटाणु बम बनकर परमाणु बम, कोरोना का ये डरो ना, बस दिखा दो अपना दम। घर में रहे, सुरक्षित रहे, कितना अच्छा मुसाविरा है। दुनिया ने बस इसी तीर से महामारी को चीरा है। और अगर आपका लगता है आपके जीवन में कुछ दुर्गुण और बुराइयां हैं, तो आप अपना त्यागी और सज्जन लोगों के पास रोज 1 घंटा के लिए चले जाया करें। आपका अनायास गंगा स्नान हो जाएगा। और जो भी आपको अच्छी बात कोई भी बोले तो उसको समझना, और अफवाहों से आप दूरी रहना। अफवाहों से दिमाग खराब होता है। और घर में रहे, सुरक्षित रहे, कितना अच्छा मुसाविरा है। दुनिया ने बस इसी तीर से महामारी को चीरा है। भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। 2 गज की दूरी रखे, मुंह पर मास्क लगे और हाथों को साफ रखे। हम भी जीतेंगे महामारी, एकजुटता दिखाएंगे। उम्मीदों की नई किरण से नया सवेरा लाएंगे। भारत को जिताएंगे, कोरोना का हराएंगे। किसी के जीवन की खामियां निकालनी हो तो राह चलता मुसाफिर भी निकाल लेगा, और बगैर खामियों का चित्र बनाना हो तो सबको साफ सूंघ जाएगा। दूसरों की चाहे कितनी भी आप चुगली कर सकते हैं, अपने आप की कितनी कमियां हैं पहले उसको स्वीकार कीजिए, और उसको बाद में दूसरे का बोलिए। बस केवल सहयोग चाहिए। एक दूजे को अपना घर भी मंदिर जैसा इसे सहजो संभालो। इसको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई
हमने सब हिंदुस्तानी भाई भाई ऐसा बन के एकजुट होकर के तभी ये हम साथ में सब मिलकर कोरोना को अच्छी तरह से हरा सकते हैं और भारत को जिता सकते हैं। सुपत्र को दान दीजिए, कुपत्र को नहीं। गाय को घास खिलाएंगे तो बदले में गाय दूध मिलेगा, पर सांप को दूध पिलाएंगे तो बदले में वह जहरी उगलेगा। डॉक्टर देवदूत होते हैं, इनका हम सम्मान बढ़ाएंगे। शासन और प्रशासन को हम हर संभव मदद पहुंचाएंगे और कृपया करके डॉक्टर लोगों की सहायता कीजिए। जो आप घर के अंदर बंद हैं और डॉक्टर लोग दिन और रात काम कर रहे हैं, पुलिस वाले दिन और रात काम कर रहे हैं, मिलिट्री फौजी भाई सभी लोग बॉर्डर पे देश के लिए अपने जान को भी गंवाने के लिए रेडी है और देश को बचाने के लिए अभी भी कोरोना के अंदर भी बॉर्डर पे फौजी भाई खड़े हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब एक ही है, आप सबका सहयोग करेंगे तभी कोरोना को आप हरा सकते हैं। 20-20 किलो फौजी भाई वजन लेके 24/7 खड़े रहते हैं बॉर्डर पे और आपको एक मुंह पर मास्क भी आप नहीं संभाल पाएंगे, तब आपको थोड़ा सा शर्म आना चाहिए। आपको दारू पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, आपके पास में पैसा है और मुंह पर एक मास्क लगाने के लिए आपके पास में पैसा नहीं है, ऐसा आप मत कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आपकी ये बीड़ी, सिगरेट, दारू पिएंगे, आपको आप मुंह पर मास्क नहीं लगाएंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। और आप इस चीज को छोड़ के अभी के लिए मुंह पर मास्क रखेंगे तो आपकी जान आप बचा सकते हैं। सुधारे अब जीवन शैली को, खान पान, आचार विचार, मानवता का ध्यान रखें, हम अच्छे रखें अपने संस्कार। जब हम अपनी 100 गलतियों को माफ कर सकते हैं तो दूसरे की 2-4 गलतियों को माफ क्यों नहीं कर सकते हैं। अच्छा होगा आज हम फ्रेंडशिप डे मना सकते हैं, घर के अंदर ही मना सकते हैं, किसी के पास में जाना आना ऐसा मत कीजिए। आप सिर्फ 2 गज की दूरी से रहिए और आपका इम्यूनिटी बढ़ा के रखे और दिमाग के अंदर टेंशन ना लेना। इसलिए आप अपने परिवार का, दादा दादी, माता पिता का ध्यान रखें, उसको भी सहयोग देने का है। आप अपने को ऐसा मत सोचिए, योजनाबद्ध तरीके से कार्यों का संपन्न करने वाला 7 दिन के कार्यों को 1 दिन में निपटा लेगा। बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है और जो इंसान होते हैं वे मदद करने वाले को आभारी रहते हैं, पर जिनमें इंसान के गुण पैदा ही नहीं हो पाए तो वे उल्टे पत्थर माना जाता है। ये जी आपको दिमाग में आइस फैक्ट्री रखेंगे तो आपका दिमाग को ठंडा रखना, पाँव को गर्म रखना, मुंह में मिठास रखना और दिल में प्यार रखना, वही है आपका सब कुछ। तलवार की कीमत धार से होती है, इंसान की कीमत वार से होती है। इसलिए आप दिल में प्रेम रखिए, भेदभाव मत रखिए, किसी के प्रति शिकायतें पालने की बजाय जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लीजिए, उसके साथ जीना और रिश्ता निभाना आसान हो जाएगा।
नैतिकता शिक्षा के 25 सूत्र हम सहज सौभाग्य मधुर जीवन का संकल्प ले अपने दैनिक जीवन में निम्न बातें का अमल करे। सूर्योदय से पहले उठकर प्राणों में ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार कीजिए। माता पिता को प्रणाम करना और उनसे आशीर्वाद लेना वही अच्छा है। दूसरे के द्वारा किए जाने वाले प्रणाम और अभिवादक के आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए। घर को स्वच्छ और सुंदर रखिए। घर की छोटी बड़ी सब वस्तुएं निर्बाधित स्थान पर रखिए। घर में कामकाज में सहयोग कीजिए। सिर्फ आप भी माता पिता के साथ थोड़ा काम कीजिए और उसके साथ में हाथ बढ़ाइए। सबके अच्छा योग खुद का करते रहिए। उपयोग में स्वच्छ धुले वस्त्र पहनिए। अव्यवस्थित पहनवाए से परहेज करें। खाद्य पदार्थों को ढककर रखिए। ईंधन और पानी को व्यस्त मत जाने दीजिए। पानी और पेड़ पौधे को बचाना है और देश के अंदर हरियाली लाना है और बूंद बूंद को बचाना है। पानी की किसान के लिए बहुत कमी है। अगर आए अतिथि का प्रसन्न हृदय से संस्कार कीजिए। लौटते समय दरवाजे तक पहुंचाकर विदा कीजिए। घर में शांति बनाए रखने के लिए शांत रहिए। अशांति का वातावरण बन जाए पर घर के सदस्यों को प्रेम पूर्वक समझाइए। घर की गोपनीय बातों का उजागर मत दीजिए। दूसरे की गुप्त बातों को जानने का प्रयत्न मत कीजिए। सबके साथ निर्भरता और मधुरता पूर्वक पेश कीजिए। निंदा वस्त और हल्की भाषा का उपयोग कभी भी मत कीजिए। मनो योग पूर्वक अध्ययन कीजिए। पढ़ते समय पढ़ते पर ही ध्यान दीजिए। कही हुई बात को वचन समझिए। उसे पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। सार्वजनिक कार्यक्रमों में सदा भाग लीजिए। किसी के धार्मिक विश्वासों की खिल्ली मत उछाड़िए। अपने अपने धर्म को करने दीजिए। दूसरे धर्म में आप द्रव्य मत कीजिए। हाथ मुंह धोकर भोजन कीजिए। भोजन में नुक्ताचीनी मत निकालिए। खाने की वस्तुएं पहले छोटों को खिलाइए, बाद में आप भी साथ साथ में खाइए और घर का खाना खाइए, वही आपके लिए अच्छे हैं। क्रोध के क्षणों में जवाब मत दीजिए। 10 मिनट का मौन क्रोध की सबसे अच्छी दवा है और औरों की फूलों को क्षमा करने का समर्थन रखिए। आप कितना भी गुस्से में है तो 10 मिनट के लिए मौन रहे और क्रोध को पी लीजिए। क्रोध को नष्ट कीजिए और आपका गुस्सा को शांत कीजिए। वही सबसे बड़ा है धर्म। सब धर्मों का सम्मान कीजिए। किसी धर्म में कोई अच्छी बात लगे तो उसे ग्रहण कर लीजिए। प्रतिदिन मधुर संगीत सुनिए। अच्छी कविता पढ़िए। आसपास के चांद सितारों को निराइए और सदा मधुर शब्द बोलिए। जैसी करनी वैसी बरनी।